मैं डॉक्टर R.D. दीवान, प्राध्यापक वाणिज्य, सत्यनारायण अग्रवाल शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय कोहका नेवरा बीकॉम भाग 1 के विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक गणित विषय की चतुर्थ इकाई के अध्याय प्रतिशतता परसेंटेज पर अपना दृश्य शब्द व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह व्याख्यान 3 भागों में होगा। पहले भाग में हम प्रतिशतता के परिचय के साथ साथ भिन्न को प्रतिशत में बदलना व प्रतिशत को भिन्न में बदलने के नियमों पर चर्चा करेंगे। साथ ही कुछ प्रश्नों को लेकर हम इस अध्याय को समझने का प्रयास करेंगे। व्याख्यान के दूसरे भाग में हम प्रतिशत के कुछ प्रश्नों को लेकर हल करेंगे और अंतिम भाग में हम अनुपात, औसत एवं प्रतिशत से जुड़े हुए अर्थात संयुक्त प्रश्नों को लेकर हम हल करेंगे। प्रतिशत भी व्यावहारिक गणित का हिस्सा है और जैसा हमने पहले भी चर्चा की है कि व्यावहारिक गणित के प्रश्न हल करने के अनेक तरीके होते हैं, तो प्रतिशत के प्रश्नों को भी हल करने के अनेक तरीके होंगे। हम यहाँ पर प्रयास करेंगे कि अलग अलग प्रश्नों को कुछ अलग अलग तरीके से हल करें ताकि सभी तरीकों का लाभ विद्यार्थियों को मिल सके। प्रतिशतता परसेंटेज अर्थ जान लें। प्रतिशत 2 शब्दों प्रति एवं शत से मिलकर बना है। प्रति का अर्थ प्रत्येक एवं शत का अर्थ 100 या सैकड़ा, अर्थात प्रतिशत का अर्थ है प्रति 100। प्रतिशत को व्यक्त करने के लिए इस चिन्ह प्रतिशत के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संक्षेप में इसे प्रश या PC भी लिखते हैं। प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 एवं अंश कोई निर्धारित राशि होती है। उस निर्धारित राशि को दर प्रति सैकड़ा भी कहते हैं, अर्थात प्रतिशत वह दर है जिसका पैमाना 100 है। जैसे अन्य पैमाने क्या होते हैं? दर प्रति किलोग्राम, दर प्रति लीटर, दर प्रति मीटर, दर प्रति क्विंटल, दर प्रति गैलन इत्यादि। प्रतिशत की व्याख्या अनुपात के रूप में भी की जा सकती है, अर्थात प्रतिशत वह अनुपात है जिसका हर अर्थात उत्तर पद 100 होता है। यदि 5,000 रुपये के विनियोग पर 500 रुपये आय प्राप्त होती है तो 100 रुपये के विनियोग पर कितनी आय हो जाएगी? 5,000 पर 500, इसलिए 100 पर कितना? बराबर 10 रुपये आय प्राप्त होगी। अतः आय की दर कितनी हो गई? 10%। 100 रुपये पर 10 रुपये, तो 10%। या हम इसको अनुपात के रूप में किस तरह लिखेंगे? 10/100, अर्थात यहाँ पर हर कितना? 100 और अंश एक निर्धारित राशि होती है। महत्व एवं उपयोग। प्रतिशत के प्रयोग से सजातीय राशियों में एकरूपता आ जाती है जिससे उनकी तुलना आसान हो जाती है। वाणिज्यिक व्यवहारों में प्रतिशत सर्वमापक के रूप में प्रयोग की जाती है। जैसे ब्याज की गणना हो, कमीशन हो, बट्टा हो, लाभ हानि हो, इन सब गणनाओं के लिए प्रतिशत का उपयोग किया जाता है। आयकर है, जलकर है, संपत्ति कर, बीमा प्रीमियम इत्यादि गणनाओं में भी प्रतिशत का उपयोग किया जाता है। या यदि हम और विस्तृत रूप पर देखें उसे, तो वाणिज्यिक गणनाओं में संस्था की लाभदायकता हो, संस्था की सुदृढ़ता हो, या विभिन्न वाणिज्य के विषयों में, चाहे वो लागत लेखांकन हो, प्रबंधकीय लेखांकन हो, सांख्यिकी हो, प्रतिशत के बिना यह संभव नहीं लगता है। प्रतिशत पर आधारित क्रियाएं निम्न हैं। भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसके अंश और हर में किसी ऐसी समान राशि का गुणा करते हैं जिससे भिन्न का हर 100 हो जाए। जैसे 3/5, एक भिन्न है 3/5। हमने 3/5 में अंश और हर दोनों में समान राशि का गुणा किस तरह गुणा करना है?
यह 5 जो है 5 के स्थान पर कितना हो जाना चाहिए, 100 हो जाना चाहिए। तो हम 20 का गुणा करेंगे तभी 100 होगा। जब हम हर में 20 का गुणा करेंगे तो अंश में भी हमें 20 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी भिन्न में यदि अंश और हर में हम समान राशि का गुणा करते हैं तो भिन्न के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस तरह 20 तिया 60 और 20 पंचे 100, 60/100 अर्थात 60%। भिन्न में 100/100 का गुणा कर या 100% का गुणा कर हम इसे प्रतिशत में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे 5/8 है, 5/8 का गुणा हमने किससे किया, 100/100 से। 5 का गुणा 100 से करने पर कितना हो गया, 500। हम 8 का गुणा 100 से नहीं कर रहे हैं, हम इसको क्या कर रहे हैं, 500/8 गुणा 1/100। 1/100 ये किसको रिप्रेजेंट करता है, वास्तव में प्रतिशत के चिन्ह को रिप्रेजेंट करता है। 500/8, 8 से डिवाइड कर दें 500 को तो कितना होगा, 62.5 गुणा 1/100। तो 62.5 गुणा 1/100, 1/100 के स्थान पर हम क्या करते हैं, प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं, अर्थात प्रतिशत का चिन्ह 1/100 को रिप्रेजेंट करता है। प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशत का चिन्ह, यहाँ पर ये जो चिन्ह है ये हटाकर 1/100 का गुणा कर लेते हैं व भिन्न को लघुत्तम रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। जैसे 15% है तो 15 में हम क्या करेंगे, प्रतिशत का चिन्ह, जैसे अभी आपने देखा कि प्रतिशत का चिन्ह किसका प्रतिनिधित्व करता है, 1/100 का। हमने ये चिन्ह हटाया और इसकी जगह 1/100 का गुणा कर लिया, तो 15 गुणा 1/100। अब इसको ये 15/100 हो जाएगा। कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है, 5 तिया 15, 5 बिसम 100, तो 15% बराबर 3/20। दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना, दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसे 100 से गुणा कर प्रतिशत चिन्ह लगा देते हैं, या दशमलव बिंदु को 2 स्थान दाईं ओर खिसकाकर प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। जैसे दशमलव भिन्न है 0.75 बराबर, यदि हम इसको प्रतिशत में बदलना चाहें तो क्या करना पड़ेगा, 0.75 में 100% का गुणा कर दें, 100% का गुणा करें तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर 100 का गुणा होने पर 0.75 से 75%। या दूसरे तरीके से हम देखें तो 0.75 में हमने क्या किया, 100/100 का गुणा किया, अर्थात इसके मान में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं। 0.75 का गुणा हो गया ऊपर 100 से तो कितना हो गया, 75, और इधर कितना बचा, 1/100। 75 इंटू 1/100, 1/100 किसको रिप्रेजेंट करता है, परसेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो 75%। प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलना, किसी प्रतिशत संख्या को दशमलव संख्या में बदलने के लिए दी गई संख्या में 100 से भाग देकर प्रतिशत चिन्ह हटा देते हैं। जैसे 65% है, हम ये प्रतिशत चिन्ह हटाकर 100 से भाग दे दें, अर्थात तात्पर्य वही है कि प्रतिशत चिन्ह का आशय क्या है, 1/100, तो 65 गुणा 1/100 हो जाएगा। 65 गुणा 1/100 डिवाइड कर दें तो 0.65, या प्रतिशत चिन्ह हटाकर 2 स्थान बाईं ओर दशमलव का चिन्ह लगा देते हैं। ये संक्षिप्त तरीका हुआ, मतलब बिना किसी प्रक्रिया के, केवल यदि 65 दिया हुआ है, इसको 65% है, दशमलव भिन्न में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, 2 स्थान बाईं ओर खिसक कर यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र, प्रतिशत मान बराबर राशि गुणा दर प्रतिशत बटे 100। परसेंटेज वैल्यू इज इक्वल टू अमाउंट इंटू रेट परसेंट अपॉन 100। हमें इस मुख्य सूत्र को याद कर लेना चाहिए, बाकी और सूत्र हमें रटने की आवश्यकता नहीं है। बाकी सूत्र यहीं से बड़ी आसानी से हमें प्राप्त हो जाते हैं। यदि प्रतिशत मान प्रश्न में दिया हुआ है और आपको राशि ज्ञात करनी हो तो क्या करना पड़ेगा, प्रतिशत मान के साथ दर बटे 100 को हम उधर ले जाएं तो ये 100/दर हो जाएगा, अर्थात राशि बराबर प्रतिशत मान गुणा 100 बटे दर प्रतिशत। इसी तरह यदि दर प्रतिशत ज्ञात करना हो तो राशि बटे 100 को इधर ट्रांसफर कर दें, तो प्रतिशत मान गुणा 100 बटे राशि।
इस तरह बाकी फार्मूले यहाँ से हम हासिल कर सकते हैं। प्रश्न लेकर चलते हैं कुछ। ज्ञात करो 1 घंटा 15 मिनट का 30%। एक दूसरा प्रश्न है, ये सब छोटे छोटे प्रश्न हैं। 50 पैसे 25 रुपए का कितने प्रतिशत है? 625 का कितने प्रतिशत 1/8 है? पहले प्रश्न का हल देख लें। पहला प्रश्न बहुत छोटा सा प्रश्न है, 1 घंटा 15 मिनट का 30%। यहाँ पर देखिए जो प्रश्न में समय जो दिया हुआ है, एक हिस्सा घंटे में है, दूसरा मिनट में है। यदि हमें इसका प्रतिशत निकालना हो तो पहले या तो हम घंटे को मिनट में बदलें या मिनट को घंटे में बदलें। हमें बड़ी इकाई को छोटे में बदलना ज़्यादा आसान लगता है, क्योंकि यहाँ पर यदि आप मिनट को घंटे में बदलते हैं तो 15/60 घंटा हो जाएगा। 15/60 घंटा बराबर 1/4 घंटा यहाँ पर, तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन से बचने के लिए हम चाहें तो घंटे को मिनट में बदल लें। 1 घंटा बराबर कितने मिनट हो जाते हैं? 60 मिनट, और 15 मिनट और है, तो 15 और 60 कितने हो गए? 1 घंटा 15 मिनट बराबर 60 मिनट धन 15 मिनट बराबर 75 मिनट। प्रतिशत मान राशि गुणा दर प्रतिशत बटे 100। अब 75 मिनट का 30% कितना होगा? तो 75 गुणा 30/100 अर्थात 22.5 मिनट। इसी तरह दूसरा प्रश्न लेकर चलें। 50 पैसे बराबर 1/2 रुपये। दर प्रतिशत बराबर, यहाँ पर फार्मूला प्रतिशत मान गुणा 100 बटे राशि। 1/2 रुपये गुणा 100/25 बराबर 2%। राशि यहाँ कितनी थी? 25 रुपये थी। यहाँ पर भी हमने क्या किया, एक हिस्सा पैसे में दिया है, दूसरा रुपए में दिया है। तो हमने पैसे और रुपए के रूप में यहाँ प्रश्न था, तो हमने क्या किया, रुपए को पैसे में भी बदल सकते थे। मैंने यहाँ पर पैसे को रुपए में बदला, तो 50 पैसे बराबर 1 रुपये, इस तरह ये 2%। तीसरा प्रश्न क्या था? 625 का कितने प्रतिशत 1/8 है? तो 625 का कितने प्रतिशत 1/8 है? दर प्रतिशत बराबर यहाँ पर 1/8 गुणा 100/625। हल कर लें इसको, ये हो जाएगा 0.02%। या आप चाहें तो इसको मूल सूत्र में भी रख के बना सकते थे। 625 का कितने प्रतिशत 1/8 है? आप वहाँ पर उत्तर रख सकते थे 625 का x प्रतिशत 1/8 है, तो 625 का x प्रतिशत निकाल लेते और यह प्रतिशत मान किसके बराबर होता? 1/8 के बराबर होता। इस आधार पर भी इस प्रश्न को हल किया जा सकता है। किसी संख्या के 40% में 42 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, संख्या बताओ। किसी संख्या के 40% में, हमें संख्या ज्ञात नहीं है, उसके 40% हिस्से में यदि 42 जोड़ दें तो वही संख्या वापस ज्ञात हो जाती है। हालांकि ये मौखिक प्रश्न है देखा जाए तो, फिर भी इसे परिभाषित तरीके से हल करने के लिए हम क्या करेंगे, संख्या हमें ज्ञात नहीं, संख्या का मान रख लेते हैं x। अब क्या कहा गया, किसी संख्या के 40% में, तो x का 40% निकाल लें। x गुणा 40/100 बराबर 4x/10 बराबर 2x/5। 40% में 42 जोड़ने पर, अर्थात 2x/5 में 42 जोड़ने पर वापस वही संख्या प्राप्त हो जाती है। अर्थात कौन सी संख्या? जो थी संख्या x, वही प्राप्त हो जाती है। तो 2x/5 धन 42 बराबर x। इसे हल कर लें तो 2x धन 210/5 बराबर x, या 2x धन 210 बराबर 5x, या 3x बराबर 210, x बराबर 70। आप चाहें तो उत्तर को आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आंसर चेक कर सकते हैं। x = 70, संख्या कौन सी? 70 के 40% है ना, उसमें कितना हो जाएगा? 7 चौक 28, 28, और इसमें 42 ऐड करें तो 28 + 42 = 70। वापस वही संख्या आ गई। प्रत्येक 2 वर्ष तक किसी शहर की जनसंख्या में
प्रत्येक 2 वर्ष तक किसी शहर की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई, इसके बाद 2 वर्ष तक 10% की कमी हुई। यदि प्रारंभ में जनसंख्या 1 लाख थी तो 4 वर्ष बाद की जनसंख्या की गणना कीजिए। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए देखिए, लगातार यदि एक पहली राशि पर प्रतिशत परिवर्तन घटित हो रहा है तो हम उसे इस तरह के फार्मूले से भी हल कर सकते हैं बड़ी आसानी से, सरलता से। 4 वर्ष के बाद की जनसंख्या बराबर क्या हो जाएगा? प्रारंभिक जनसंख्या गुणा 1 धन दर फर्स्ट जो रेट है बटे 100, और ये रेट जितने साल तक एप्लीकेबल था उसका वो पावर के रूप में काम करेगा, इनटू सेकेंड रेट। तो यहाँ पर हमने जो वृद्धि दर को R1 माना है और जो कमी हो रही है उसको हमने R2 माना है। प्रारंभिक जनसंख्या कितनी है? 1 लाख गुणा 1 धन कितने प्रतिशत की वृद्धि है? 10% की वृद्धि, 10 बटे 100 का घात 2। ये 2 वर्ष तक लगातार इस तरह वृद्धि होती है। गुणा अगले 2 वर्ष 10% की कमी होती, जब कमी होती तो यहां पर क्या होगा? 1 माइनस 10/100, और ये कमी कितने वर्ष लगातार जारी रहती इस प्रतिशत से? 2 वर्ष, तो पावर 2। 1 लाख गुणा 110 बटे 100 का घात 2 गुणा 90 बटे 100 का घात 2। आप चाहें तो इसको इस तरीके से हल कर सकते हैं, या मुझे दशमलव का तरीका ज़्यादा आसान लगता है। यदि मैं इसको दशमलव तरीके से हल करूं तो डिवाइड कर दो तो 1.1 हो जाएगा जी, 1.1 का पावर 2 और यहाँ पर 0.9 का पावर 2। प्रश्न ज़्यादा आसानी से हल होता है। तो इस तरह जनसंख्या कितनी हो जाएगी 4 साल बाद? 98,010। ये दशमलव रीति से इस तरह से आप उसको हल कर सकते हैं। एक फल विक्रेता के पास कुछ आम हैं जिनमें से 10% खराब हो जाने के कारण उसने फेंक दिए, शेष के 75% बेच दिए। अब 90 आम बच गए। बताओ उसके पास कितने आम थे? कितने आम थे उसके पास हमें ये पता नहीं। तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि उस संख्या को हम पहले मान लें, और चाहे तो 100 मानकर भी बना सकते थे प्रश्न को, लेकिन 100 मानना हर प्रश्न में कारगर नहीं होता। इसलिए आपकी प्रैक्टिस वहाँ पर x मानकर प्रश्न हल करने की होनी चाहिए। यदि कोई निर्धारित संख्या उसमें बढ़ रही हो, घट रही हो, तो 100 वहाँ पर कारगर नहीं होता है। 100 तब उचित होता है जब पूरा उसमें प्रतिशत परिवर्तन घटित हो रहा हो। मान लो उसके पास x आम थे, 10% खराब हो गए, अर्थात खराब आम कितने हो गए? x का 10% बराबर x बटे 10। शेष विक्रय योग्य आम कितने बचे? x आम थे, x बटे 10 खराब हो गए, हमने उसमें से घटा दिया तो कितने बचे? 9x बटे 10। शेष के 75% बेच दिए, अर्थात बेचे गए आम कितने हो गए? 9x बटे 10 बचे थे। इसका 75% कितना हो जाएगा? 75 बटे 100 से गुणा कर दे तो 27x बटे 40। अंत में शेष आम कितने बचे? अभी इसके पहले शेष बचे थे 9x बटे 10, जिसमें से इतने उसने बेच दिए, तो इसको हम बचे आमों में से बेचे गए आम को घटा दें तो उसके पास अंतिम शेष आम कितने रह गए? 9x बटे 40। प्रश्नानुसार अंत में शेष आम कितने हैं? 90 है, अर्थात ये दोनों सूचनाएं समान हुई, पहली और दूसरी। तो इस तरह 9x बटे 40 बराबर 90, x बराबर हो जाएगा 90 गुणा 40 बटे 9 बराबर 400 आम, अर्थात उस विक्रेता के पास कितने आम थे? 400 आम थे। लवली अपने मासिक वेतन का 20% बचाती है, लेकिन वस्तुओं की महंगाई के कारण उसका व्यय 20% बढ़ गया है और वह अब केवल 20 रुपये मासिक ही बचा पाती है। उसका मासिक वेतन ज्ञात करो। मान लो मासिक वेतन है x रुपये, बचत कितना है उसका? मासिक वेतन का 20%, तो x रुपये का 20% अर्थात x बटे 5, x गुणा 20 बटे 100 बराबर x बटे 5। व्यय की राशि कितनी हो गई? तो आय में से हम बचत को घटा दें, अर्थात व्यय की राशि कितनी हो जाएगी? 4x बटे 5। व्यय में 20% की वृद्धि हो गई, तो 4x बटे 5 जो व्यय की राशि थी उसका 20% कितना बढ़ जाएगा? 4x बटे 25। अब बढ़ी हुई व्यय की राशि को हम व्यय की राशि में जोड़ दें, 4x बटे 5 धन
4x बटे 25, एलसीएम हो जाएगा 25, 20x धन 4x बराबर 24x बटे 25। नई बचत व्यय में वृद्धि के पश्चात तो कितनी हो गई? x आय में से हम व्यय की राशि, नए व्यय की राशि को घटा दें तो नई बचत की राशि प्राप्त हो गई। यह हमारे पास पहली सूचना हो गई नई बचत की। जो प्रश्न में दी गई है दूसरी सूचना कितनी है? नई बचत 20 रुपये। अब वह 20 रुपये बचा पाती है, अर्थात ये 20 के बराबर होगा। तो ये दोनों राशियां क्या होनी चाहिए? आपस में बराबर होनी चाहिए। 1 एवं 2 की तुलना करने पर x बटे 25 बराबर 20, x बराबर 500 रुपये, अर्थात उसका मासिक वेतन कितना है? 500 रुपये। धन्यवाद।